खुशी देखो कैसे चेहरे से छलक रही है तुम्हारी। घर में तो कभी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा, तो यहाँ क्यों? क्या अरमान पूरे हो रहे हैं ना? उस्मान आहिस्ता बोले, सुन लेगा। अगर सुनते हैं तो सुनते रहे। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। मैंने कहा था ना, मैं ही मरी हूँ। मैंने कहा था ना, देखो मैंने कहा था। नहीं सादिया नहीं, तुम मनूस नहीं, ये जमाना मनूस है, यहाँ के लोग मनूस हैं। इन लोगों ने तुम्हें इस मुकाम पर ला खड़ा किया है, अल्लाह इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं सादिया की जिंदगी के सारे गम मिटा दूंगा, उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसका सहारा बनूंगा, हर मुश्किल में उसका साथ दूंगा। तैयारी तो देखो, कहीं से लग रहा है कि ये दूसरी बार दुल्हन बन रही है। मेरे ख्याल में किसी माँ में इतना जिगरा नहीं हो सकता कि वो अपने इकलौते बेटे को ऐसी औरत के हवाले कर दे जो पहले ही अपना शौहर खा चुकी है। तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। सफीर की कॉल आई थी। सादिया तुम्हारी खाला की डेथ हो गई। ख्वाहिशों की तस्वीरों से रंग काहे उड़ जाते हैं, क्यों ना ऐसे पल जो जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कुछ भी न बोले होठों को सीले, जीना जो चाहे मर मर के जी ले, हर गम को यूं गुजारा है जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। क्या गौर से देख रही है? जिस तरह से ये पानी खोल रहा है ना, उस तरह से मेरा दिमाग खोल रहा है। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी सफीर। फिर ससुराल से झगड़ा, उन लोगों ने सुधरना है नहीं, तुम अपने आप को खुद मजबूत कर लो। उस्मान का रवैया मेरी तरफ से बदलने लगा है। जितनी फिक्र होती है सबसे ज्यादा उस्मान की, अगर वो बदल गए तो मेरा क्या होगा सफीर? उस्मान बेवकूफ नहीं है, वक्ती गुस्सा है, ठीक हो जाएगा। तुम सब बस मुझे तसल्लियां देते रहे। एक दिन मेरी मरने की खबर आएगी ना, फिर देख लेना। मरेंगे तुम्हारे दुश्मन, और तुम्हारे दुश्मन कौन है तुम ये खुद सोच लो। मुझे क्यों बातों में उलझा दिया है? मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि दूध है या लेके आना। खत्म हो गया है। चलो मैं लेके आया। चीनी भी नहीं। सफीर, 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 सफीर चीनी भी नहीं है। और कुछ चाहिए तो बता दो, वरना रोड पे पीछे भागते हुए आओगी। नहीं, सिर्फ दूध और चीनी ले आओ। लेके आता हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, मैं जरा 5 मिनट में आया, आप जाइएगा नहीं आप? उस्मान आप आ गए, अंदर आए। उस्मान, उस्मान रुकिएगा, मैं साथ चल रही हूँ। उस्मान, थोड़े थोड़े सारे सारे आते जाते ये धारे पार कैसे जाए कोई पानियों पे अंगारे अंगारे। सांसें हैं रुकती, पौरें हैं दुखती, हमने हर
हर गम को हाँ यूं गुजारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ख्वाहिशों की तस्वीरों से रंग काहे उड़ जाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस सही है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ सफीर बेटा। और भी नहीं, कैसा रहा ऑफिस? खाला वो रिदा कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा वो जाने के लिए तैयारी कर रही है। बहुत परेशान लग रहा है ये। पूछो, मुझे तो कुछ बता ही नहीं रहा, शायद तुम्हें बता दे। क्या बात है नीक? तेरा ये उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि ये तो मसला है। बता क्या हुआ? क्या बताओ यार, कुछ समझ में नहीं आता। आप लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहता। ऑफिस में कुछ लोग हैं, पता नहीं क्यों मेरे खिलाफ हुए हैं। बॉस को उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। बॉस को भी मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने जाके बात की बॉस से, कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। पता नहीं जॉब रहेगी नहीं रहेगी, पता नहीं क्या होगा। देख यार, ऑफिस के मामलों में ये सब तो होता है। ऊंच नीच लगी रहती है, लेकिन तू खुद को मजबूत कर, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। और खाला देखें कैसा मुंह उतर गया आपके बेटे का। भाई रिदा, कोई खाना खिलाओ, चाय पिलाओ, कि जरा भाई का मूड तो ठीक हो। अभी लेके आती हूँ। हाँ बेटा तुम जाओ, मैं आती हूँ। और खाला मैं जरा बाजार जाता हूँ, आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। ये तो काफी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है यार। बैठो। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम बिल पे करोगे? लेकिन फिर भी टाइम भी काफी हो गया है। और तुमने मुझे खुद बताया था कि तुम्हारी वाइफ घर पे नहीं है, तो फिर घर जाने की बेचैनी क्यों? एक बात कहूँ, तुम्हारी वाइफ बहुत लकी है कि तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। सारी बात अपनी अपनी सोच की है, तो कभी ऐसा नहीं सोचती। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो मेरे साथ होते भी मेरे साथ नहीं है। उसकी आंखों में मैंने कभी अपनी तस्वीर नहीं देखी, तो ना ही उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत का जिस्म। क्या वाकई कहीं वो औरत पागल तो नहीं? इतना अच्छा शौहर मिला है और तुम्हारी कदर नहीं। जब भी घर से जाती है वापसी का रास्ते भूल जाती है, और जब मेरे साथ होती है तब भी उसका ध्यान कहीं और होता है, मेरी तरफ नहीं। तो तुमने उससे पूछा नहीं ऐसे क्यों करती है वो? कब बात करूं? बात करने के लिए वक्त चाहिए, मौका चाहिए, लेकिन उस औरत के पास मेरे लिए फुर्सत ही नहीं। खैर, सॉरी शाज़मा, प्लीज क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? अपनी घर की परेशानियां, मसले सब भूल जाना चाहता हूँ, फ्रेश होना चाहता हूँ, प्लीज। तुम्हारे आगे बहुत कुछ है, एक वसी दुनिया। इधर उधर देखो, खुशियां ही खुशियां हैं। तुम्हारी ये बातें, तुम्हारा साथ, फ्रेश हो जाता हूँ मैं तुम्हारे साथ। अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स सब उलझने भूल जाता हूँ। और मैं भी तुम्हारी कंपनी में ऐसा ही फील करती हूँ।
मेरी बच्ची कितनी कमजोर लग रही है बेटा, अपना ध्यान रखा करो कुछ। सुन लिया, बाप है आप मेरे, इसलिए आपको मेरे चेहरे की जर्दी नजर आ रही है, वरना मेरे मियाँ साहब से पूछे, इनको मैं हमेशा हट्टी कट्टी नजर आती हूँ, कभी जो मैंने एहसास किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, कोई काम हो ना मुझे आवाज दे दीजिएगा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। अनीक बैठो। नहीं, वो मैं बस रिदा को छोड़ने आया था। अच्छा छोड़ने आए थे, मैं तो समझी मजीद सामान लेने आए हो यहाँ पे। काशवा खामोश रहो, हम होते कौन है बोलने वाले इनको। अभी कुछ बोल दिया तो फिर बात का फसाना बन जाएगा। आप जाएं। ठीक है। खुदा हाफिज़। वैसे क्या लेने के लिए आई हो तुम यहाँ, और किसकी इजाजत से कदम रखा तुमने? सराय समझ रखा है घर को? देख रहा हूं मैं तुम्हारे लक्षण और बताए दे रहा हूँ, तुम बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हो लड़की। जानते तो हैं अपनी मर्जी से तो वहां जाकर नहीं बैठी, अब मामला ही कुछ ऐसा था तो। हाँ हाँ अब्बा, क्या हो गया, क्यों ऐसे कह रहे हैं आप? हाँ, सारे जहां का दर्द इनके जिगर में है और इनका दर्द हमारे मियाँ जी के दिल में उठता है। अब्बा इनको कुछ मत कहिएगा, ये नाराज हो जाएंगे। क्या क्या रही हो तुम? हाँ, मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा था और तुम। अरे भाई, बहू को समझाना तो हमारे फराइज के अंदर है ना सब कुछ। अब उस्मान को देख लो कैसा बुलाए बुलाए फिर रहा है। अगर हम इसे रोकते टोकते हैं तो इसकी भलाई के लिए, वरना हमें क्या लेने देना इनसे। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। उस्मान, आप घर पे हैं? क्यों, हैरत हो रही है मुझे देख के? उस दिन आप मुझे लिए बगैर चले गए थे और कब से मैं आपको फोन कर रही हूँ, आपने फोन ही अटेंड नहीं किया, तो मुझे लगा शायद ऑफिस में बिजी होंगे। नहीं, मैं आ गया था घर। हाँ, देखा था तुम्हारा फोन आ रहा था। तो आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? मूड नहीं था। मूड नहीं था? उस्मान, इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? अपने घर वालों की बातों में आ गए हैं ना? तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वालों को और कोई काम नहीं है तुम्हारे खिलाफ बहकाने के अलावा? उस्मान, मैं भी तो घर आई हूँ, अब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ओह, तो ये बात, अगर तुम आकर वापस जाना चाहती हो तो शौक से जाओ। अम्मा अब्बा मैं कोई नहीं रोकेगा, जाओ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप इतना गुस्सा करने क्यों लगे हैं। उस रोज भी आप मुझे लिए बगैर आ गए थे। हाँ, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि तुम नहीं चाहोगी। आप ही तो मेरा सहारा है, अगर आप बदल गए तो मैं कैसे रह पाऊंगी? आपने कभी सोचा है? बड़ी चालाकी से तुम अपने मगरो फरेब से मुझे मेरे वालिदैन के खिलाफ कर रही थी। मुझे ऐसे बता रही थी जैसे इस घर में तुम पे बहुत जुल्म होता है, पहाड़ तोड़े जाते हैं, तुम दूध की धुली हो और हम गुनहगारों में आके फंस गई हो। सब समझ रहा हूं मैं। उस्मान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अजहर, वालेकुम सलाम। याद आ गई बदबख्त हमारी, हैं? पैसे भेजने काफी नहीं होता, बहन भाई वगैरह की बात करने की जरूरत नहीं होती क्या? अजहर का फोन है। अरे वाह, कैसे हैं आप सब? अम्मा तो ठीक है ना? मेरी बात कराएं? तुम्हारी माँ तुमसे बात करने के लिए बेताब है, परेशान है तुम्हारे लिए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, खुदा तुम जैसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना दे। अच्छा अब्बा, मेरी बात तो कराएं अम्मा से। अरे क्या करोगे बात करके भाई? तुम उस औरत की गुलामी कर रहे हो ना, तो करते रहो। माँ बाप बहन जाए भाड़ में, तुम्हें क्या परवाह? अच्छा ना, मुझे देना फोन, मैं बात करूं अपने बेटे से। अब्बा मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं दुबई में हूँ और मुझे यहाँ पर जॉब मिल गई है।
क्या दुबई में जॉब लग गई? मेरी बात तो करवाओ ना, मैं भी बात करूं अपने हाँ, ये बेटे से। जल्दी से मुझे देना, बात करिए। हेलो अजहर, मेरे बच्चे कैसे हो? मैं ठीक अम्मा, आप सब कैसे हैं? मैंने अब्बा को बताया कि मुझे दुबई में जॉब मिल गई है तो पहले से ज्यादा पैसे भेजा करूंगा। जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। अम्मा मेरी भी बात करा दे। हाँ, वो तुम्हारी बहन अताबली हो रही है तुमसे बात करने के लिए, ये लो उससे बात करो। अम्मा मैं जरा मसरूफ हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, उसने फोन बंद कर दिया, शायद बात नहीं करना चाह रहा तुमसे। तरक्की कर ली माशाल्लाह, लेकिन भूला नहीं है मैं। कह रहा है अब की बार बहुत ज्यादा पैसे भेजेगा। एहसास करता है ना बहुत हमारा। ये पैसे वाली बात ना उस्मान को न बताना कि वो ज्यादा भेजेगा, वरना वो अपना खर्चा कम कर देगा और इस औरत पे बर्बाद करेगा। समझती हूँ। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.